अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केटल एंड पोल्ट्री फार्मिंग में मेनली जो वैरायटीज़ ऑफ केटल्स है। ओके। सो वैरायटीज़ ऑफ केटल पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम केटल फार्मिंग के बारे में बताएंगे। सो एनिमल हस्बेंड्री, द टर्म एनिमल हस्बेंड्री इम्प्लाइज द फीडिंग, ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। जब हम फीडिंग करते हैं और ब्रीडिंग करते हैं और रेयरिंग करते हैं जो डोमेस्टिक एनिमल्स का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। या उसमें एनिमल हस्बेंड्री में ये सारी चीज़ें आती है। तो जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। So thus they play an important role in supplementing family income and provide employment for the weaker section of the society। ये जो डोमेस्टिक एनिमल है वो क्लोजली एसोसिएटेड है हम एग्रीकल्चर के साथ, क्योंकि हम प्लविंग भी डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ करते हैं, मिल्किंग भी हम डोमेस्टिक एनिमल्स के थ्रू ही हासिल करते हैं। तो इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि इसमें जो फैमिली इनकम है उसको सप्लीमेंट करने के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए, और जो वीकर सेक्शन है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक सोसाइटी में। So it also provides secondary occupation in semi-urban areas, particularly in hilly zones, tribal sector, and the drought-prone areas where crop production is not up to mark। तो उन जगहों पे भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करता है। मेनली जो सेमी अर्बन एरियाज़ है या जो हिली जोन्स है, जो ट्राइबल सेक्टर्स है, या जो ड्राउट प्रोन एरियाज़ है, वहाँ पे जहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ही कम है, वहाँ पे भी ये एक सेकेंडरी इनकम या सेकेंडरी ऑक्यूपेशन की तरह ये काम करता है। सो जो एनिमल हस्बेंड्री जो आउटपुट्स है वो इट्स ऑक्यूपाइज ओवर 25% ऑफ द कंट्रीज एग्रीकल्चर आउटपुट। तो ये जो एनिमल हस्बेंड्री आउटपुट है वो कम से कम 25% ऑफ जो कंट्री एग्रीकल्चर आउटपुट है वो ऑक्यूपाई करता है। तो अगर हम डेफिनेशन बोलेंगे, सो द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ लिंक्ड विद द फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो ये एक एग्रीकल्चर का ब्रांच है जो मेनली किसके साथ लिंक है? फीडिंग है, शेल्टर और हेल्थ, और जो ब्रीडिंग है डोमेस्टिक एनिमल्स का उसके साथ ये एसोसिएटेड है। तो उस इसको हम क्या बोलते हैं? इस ब्रांच को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ओके। अगर कैटल मैनेजमेंट का हम देखेंगे तो इंडिया इज़ कंसर्न विद वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अगर हम इंडिया का देखेंगे तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है वो पाया जाता है। सो इट ऑक्यूपाइज अबाउट 57% ऑफ द वर्ल्ड्स बफेलो पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ द कैटल पॉपुलेशन। तो जो 50% पॉपुलेशन है बफेलो का वो कहाँ पे? इंडिया में पाया जाता है। और जो कैटल पॉपुलेशन है उसका 15% इंडिया में पाया जाता है। तो लाइफ स्टॉक सेंसस के अकॉर्डिंग 1992 इंडिया के पास 205 मिलियन कैटल है और 84 मिलियन बफेलोस है, एज कम्पेयर टू 155 मिलियन एंड 83 मिलियन रेस्पेक्टिवली इन 1951। तो 1951 में जो पॉपुलेशन है कम था, दैट इज 1951 में 155 कैटल्स थे। अभी 205 1992 के सेंसस के अकॉर्डिंग 205 मिलियन कैटल्स है इंडिया में। और 1951 में 83 मिलियन था, जो बढ़ के अभी 84 मिलियन हो गया है 1992 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो ये सब कंसिडर करके लाइफ स्टॉक के जो इम्पोर्टेंस है वो कंसिडर करके किसमें मेनली जो नेशनल इकोनॉमी है, तो जो डेवलपमेंट है, जो क्वालिटी ऑफ द लाइफ स्टॉक बोथ इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लेवल इज गिवन अ लॉट ऑफ अटेंशन। ठीक है। तो इनकी इम्पोर्टेंस देख के मेनली जो नेशनल इकोनॉमी में जो हेल्प करता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोसेस डेवलप किए हैं। मेनली जो लाइफ स्टॉक है उसकी क्वालिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए स्टेट लेवल पे एज वेल एज सेंट्रल लेवल पे। तो अभी हम जाएंगे वेराइटीज़ ऑफ कैटल में। तो इंडिया में कम से कम 27 टाइप के वेराइट कैटल ब्रीड्स पाए जाते हैं, जिसमें से 7 टाइप्स के बफेलो ब्रीड्स हैं। और सॉरी, इंडिया में 27 टाइप्स के कैटल ब्रीड्स पाए जाते हैं और 7 टाइप्स के बफेलो ब्रीड्स पाए जाते हैं। सो ये जो ब्रीड्स है वो बहुत वेरिएशन दिखाते हैं, कलर में, हॉर्न शेप में, साइज़ में, फोरहेड जो कन्फिगरेशन है उसमें। सो जो कैटल ऑफ इंडिया है दे आर वेल नॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ हार्डीनेस, इंड्योरेंस एंड रेजिस्टेंस टू डिजीज। जो इंडिया के जो कैटल्स है वो पूरे वर्ल्ड में
माने जाते हैं किसके लिए, जो उनका रेजिस्टेंस है डिजीज़ की तरफ, उनका जो एंड्योरेंस है और उनका जो हार्डीनेस है किसकी तरफ, डिजीज़ की तरफ। तो उस कैटेगरी है उसकी क्वालिटी, इस क्वालिटी को पूरे वर्ल्ड में माना जाता है जो इंडियन कैटल्स के पास प्रेजेंट है। सो अगर हम कैटल ब्रीड्स की बात करेंगे तो उनको 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। एक है मिक्स ब्रीड, देन डुअल पर्पस ब्रीड और तीसरा है डाउट पर्पस ब्रीड। जो मिल्क ब्रीड है दे आर नॉन फॉर देयर मिल्क प्रोडक्शन, तो बहुत ही ज़्यादा वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत ह्यूज अमाउंट में करते हैं। तो अगर हम मिल्क ब्रीड की बात करेंगे तो ये कम से कम 1500 से 2500 केजी मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, तब तक 300 दिन तक जब वो बछड़े को जन्म देता है या आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ कप। तो मेनली 4 ब्रीड इसमें आते हैं, दैट इज़ अ गिर साहिवाल, रेड सिंधी, थार थारपारकर। ओके, तो जो दूसरा ब्रीड है दैट इज़ अ ड्यूअल पर्पस ब्रीड। तो ये मिल्क भी प्रोड्यूस करता है और ये ड्राउट रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो ये एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मिल्क भी प्रोड्यूस करता है, साथ साथ में ड्राउट रेजिस्टेंस भी है। जो तीसरा है दैट इज़ अ ड्राउट पर्पस ब्रीड या ड्राउट रेजिस्टेंस ब्रीड। तो ये मेनली क्या होते हैं, दीज आर रेजिस्टेंस टू ड्राउट वेदर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लाइट हॉर्न ग्रे केटल्स विथ वाइट फोरहेड्स, ठीक है। तो ये 3 जो ब्रीड्स है उसमें कैटेगराइज किया गया है कैटल्स को। तो हम एक एक करके ब्रीड्स को डिस्कस करेंगे। तो मिल्क ब्रीड में है गिर आता है, साहिवाल आता है, रेड सिंधी आता है, थारपारकर आता है। डुअल पर्पस ब्रीड में हरियाणा आता है, ओंगोली आता है, कांकराच, दियोनी, निमारी, दंगी, मेवाती और राठी आता है। और अगर हम ड्राउट पर्पस ब्रीड्स की बात करेंगे तो हलीकल, अमृत महल, खिलारी, बर्गर, नगोरी, बछोर, मालवी, केनकथा, कैरीगढ़, कानग्यान, पोनवार, सीरी, गोआलो, कृष्णावेली, रेड खंडारी और वेचूर। तो ये कुछ ब्रीड्स है जो ट्राउट पर्पस ब्रीड्स में फॉल करते हैं। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला है दैट इज़ द मिल्च ब्रीड जिसमें आता है गिर। तो गिर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है दैट इज़ इस ब्रीड को देसन भी कहा जाता है एंड दिस ब्रीड इज़ फाउंड इन गुजरात, मुंबई, पुणे एंड बेंगलोर। तो अकॉर्डिंग टू प्लेस इसके नाम दिए गए हैं, जैसे कि गुजराती दिया हुआ है, कत्तीवारी दिया है, सौरथी दिया हुआ है, सुरती दिया हुआ है, देसान दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस दे हैव गिवन डिफरेंट नेम्स। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे इस पर्टिकुलर जो ब्रीड है उसकी, तो जो बॉडी है इट्स प्रोपोर्शनेट, ईयर्स वेरी लॉन्ग, आप देख सकते हैं इसके कान बहुत लंबे रहते हैं। एंड बॉडी क्या है, प्रोपोर्शनेट है, ज़्यादा बड़े नहीं रहते हैं। कलर की हम बात करेंगे तो कलर डार्क रेड, रेड टू ब्लैक आते हैं मेनली। अगर हम यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ बेसिक कलर ऑफ स्किन आर वाइट विद डार्क रेड और चॉकलेट ब्राउन पैचेस और समथिंग ब्लैक आर प्योरली रेड। ओके, तो ये जो ओरिजिनेट कहाँ हुए थे, दे आर ओरिजिनेट इन गिर फॉरेस्ट ऑफ साउथ काथीवार इन गुजरात। तो अगर हम हॉर्न की बात करेंगे, सो जो हॉर्न है वो पेक्यूलरली कर्व्ड है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, गिविंग ए हाफ मून अपीयरेंस। तो एक क्रेसेंट जो अपीयरेंस है वो उनके हॉर्न को देता है, ठीक है। तो अगर हम मेल की बात करेंगे तो मेल में जो हॉर्न है वो शॉर्ट रहता है और फीमेल में जो हॉर्न है वो क्या रहता है, ब्रॉड रहता है। तो अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करेंगे उससे पहले हम की बात करेंगे। तो अगर मेल में देखा जाए तो इट इज़ कम्पैक्ट एंड इन फीमेल इट इज़ एब्सेंट। तो फीमेल में हब नहीं होता है और मेल में हब प्रेजेंट रहता है। तो अगर हम वेट की बात करेंगे तो मेल का जो वेट है वो कम से कम 540 केजी है और फीमेल थोड़ा सा लाइट होता है मेल से। फीमेल हैज़ 380 केजी। तो अगर हम यूटिलिटी की बात करेंगे तो ये जो काउ है इट यील्ड्स मिल्क फ्रॉम 1500 to 1700 केजी इन 300 डेज। या हम ऐसा भी यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1200 से लेके 1800 केजी जो मिल्क वो प्रोड्यूस होता है कब, इन 300 डेज, ठीक है। जो बुल्स है दे आर एक्टिव वर्कर्स, तो उनको खेतों में मेनली जो हार्वेस्टिंग सीज़न होता है या मेनली जो हम उसको क्या बोलते हैं हल जोतने के टाइम पे उनको यूटिलाइज किया जाता है। जो इस मेल बुल्स हैं इस गिर फैमिली के या इस गिर ब्रीड के। तो एज एट द फर्स्ट कार्विंग दैट इज़ 45 to 54 मंथ। तो जो
पहला बच्चा वो जन्म देते हैं वो कब देता है, दैट इज़ 45 to 54 मंथ एंड इंटर काविंग पीरियड फ्रॉम 500 to 600 डेज। तो इंटर काविंग जो पीरियड है वो कितना है, 515 दिन से लेके 600 दिन है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गिर। देन उसके बाद जो दूसरा ब्रीड है दैट इज़ द साहिवाल। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे तो दे आर फाउंड इन पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश। तो हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे तो अगर इसका ओरिजिनेशन देखेंगे तो इट इज़ ओरिजिनेटेड इन मोंटोगोमेरी डिस्ट्रिक्ट इन प्रेजेंट पाकिस्तान। इस ब्रीड को लोला भी कहा जाता है, दैट इज़ लूज सिकिन, लंबी बार विच इज़ ऑल्सो लूज सिकिन, या मोंटगोमेरी या मुल्तानी या तेली भी इसको कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू जो प्लेसेस है उसके हिसाब से इनको नाम दिया गया है। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करेंगे तो जो बॉडी है वो डीप रहता है, लूज स्किन एंड शॉर्ट लेग्स। इसकी जो टांगे हैं बहुत छोटी रहती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में। तो अगर हम कलर की बात करेंगे तो रेडिश ड्यून और पेल रेड कलर रहता है, समटाइम्स फ्लैश्ड विथ वाइट पैचेस। तो कभी कभार बीच में हल्का हल्का जो वाइट पैचेस है वो देखने को मिलता है। अगर हम हॉर्न की बात करेंगे, जो हॉर्न है वो बहुत शॉर्ट रहता है। इसमें गिर और इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं, जो हॉर्न है वो बहुत शॉर्ट है। ओके, और थिक है दोनों सेक्सेस में, दैट इज़ बोथ फीमेल एंड मेल। अगर हम हम की बात करेंगे तो इसमें जो हम्प है वो मैसिव रहता है और एक्सटेंडेड इन मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है उसमें हम एज़ कम्पेयर टू फीमेल। अगर हम वेट की बात करेंगे तो जो मेल का वेट है इट्स अराउंड 520 kg, और अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो इट इज़ अराउंड 340 kg। तो जो मिल्क प्रोडक्शन है इट इज़ अबाउट 2200 to 200,500 kg इन 300 डेज। और जो बुल्स है दे आर ऑल्सो वेरी एक्टिव वर्कर्स। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ दैट इज़ 2725। तो आपको कुछ बुक्स में इससे कम भी दिख सकता है, बट इट अराउंड 2725 और 3175 kgs के अराउंड रहता है, और पर इन 300 डेज। देन जो नेक्स्ट है दैट इज़ द रेड सिंधी। अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे तो इट इज़ फाउंड इन पंजाब, हरियाणा एंड तमिलनाडु। दिस ब्रीड इज़ ऑल्सो अदरवाइज कॉल्ड एज रेड कराची एंड सिंधी। इसको रेड कराची भी कहा जाता है और सिंधी भी कहा जाता है। तो ये जो ब्रीड है मेनली मोस्टली कहाँ पाया जाता है, कराची में पाया जाता है, हैदराबाद में पाया जाता है, किस में, पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट के। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे तो जो बॉडी है वो मीडियम साइज है और कम्पैक्ट है, थोड़े छोटे दिखते हैं, और जो कलर है वो डीप डार्क रेड टू डार्क ब्राउन रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डीप डार्क ब्राउन है या डार्क रेड है। तो हॉर्न थिक रहते हैं, शॉर्ट रहते हैं और बहुत तेज़ रहते हैं, दोनों सेक्सेस में ब्लंट रहते हैं। और जो हम्प है वो लेस डेवलप्ड है। वेट जो मेल का है वो 450 kg है और फीमेल का जो वेट है इट इज़ अराउंड 300 kg। अगर हम यील्ड की बात करेंगे तो इट प्रोड्यूस अबाउट 3000 to 4000 kg पर इन 300 डेज। तो जो मेल्स है दे आर वेरी एक्टिव वर्कर्स एंड ड्राउट रेजिस्टेंस। यहाँ पे इन्होंने रेंज दिया हुआ है, इट इज़ 1100 to 2600 kg। तो यहाँ पे ये गलत है, एक्चुअली ये 3000 से 4000 kg के अराउंड क्या है, जो kg जो मिल्क है वो प्रोड्यूस करता है। और जो मेल्स है दे आर वेरी एक्टिव वर्कर्स and male are also very drought resistance। जो नेक्स्ट है दैट इज़ अ थारपरकर। तो थारपरकर इज ओरिजिनेटेड इन थारपरकर डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ ईस्ट सिंध इन पाकिस्तान। इसको वाइट सिंध या ग्रे सिंधी या थारी के नाम से भी जाना जाता है। जो बॉडी कलर है इट्स वाइट और लाइट ग्रे, और जो ब्लॉक्स है दे आर क्वाइट सुटेबल फॉर प्लविंग एंड कास्टिंग एंड द काउज आर गुड मिल्क एनिमल्स। तो जो बुल्स रहते हैं वो मेनली काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि प्लविंग करना या कास्टिंग करना। और जो काउस हैं दे आर वेरी गुड मिल्क एनिमल्स। तो बहुत ही जो मिल्क प्रोडक्शन है वो अच्छा करते हैं, दैट इज़ अब अराउंड 1800 to 2600 kgs इन 300 डेज। तो जो फर्स्ट काविंग होता है, जो पहला जन्म देता है बच्चे को, इट्स अबाउट 38 to 42 मंथ्स, और जो इंटर काविंग पीरियड है वो है 430 to 460 डेज।
देन जो नेक्स्ट है दैट इज द ड्यूअल पर्पस ब्रीड्स। और एक इसमें मैं बोलना चाहता हूँ, जो फीमेल है, जो हॉर्न है वो हॉर्न क्या रहता है, शॉर्ट रहता है इसमें भी, इनमें भी, और पॉइंटेड रहता है। और जो हम्प है वो लेस डेवलप्ड है। और अगर हम वेट की बात करेंगे तो मेल इज़ अबाउट अराउंड 430 kg और जो फीमेल है इट्स अराउंड 280 kg। देन जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ द ड्यूअल पर्पस ब्रीड। अगर हम ड्यूअल पर्पस ब्रीड की बात करेंगे तो ड्यूअल पर्पस ब्रीड वो ब्रीड्स हैं विच आर ड्रॉट रेजिस्टेंस, जो ड्रॉट रेजिस्टेंस भी हैं, और एज वेल एज विथ मोर मिल्क ईल्ड। तो हम ड्यूअल पर्पस ब्रीड पढ़ने से पहले हम पहले देखेंगे जो ड्रॉट रेजिस्टेंस है उसके बारे में। तो ड्रॉट रेजिस्टेंस जो ब्रीड्स हैं, तो ड्रॉट रेजिस्टेंस ब्रीड वो ब्रीड्स हैं दैट कैन रेजिस्ट द ड्रॉट वेदर, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम लायरी हॉर्न्ड ग्रे कैटल्स भी कहते हैं विथ वाइट फॉरहेड्स। ठीक है, तो इनमें क्या रहता है, प्रोमिनेंट ऑर्बिटल आर्चेस रहते हैं और फ्लैट फेस। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हालीकर का एक स्ट्रक्चर है, दे आर ड्रॉट रेजिस्टेंस। सो द इम्पोर्टेंट ड्रॉट रेजिस्टेंस ब्रीड्स कौन कौन से हैं, दे आर काकरेज, कनगयाम, हालीकर, मालवी एंड सीरी, अमृत महल, खिलारी, बारगोर, उम्बलचेरी, कृष्णावेली, खेरीगढ़, नगोरी, मालवी, पोनवार, बाचोआर और गोवालो, केनकाथा, रेड कंडारी, सीरी, वेचुअर। ओके, तो ये क्या है, दीज आर द ड्राउट रेजिस्टेंस ब्रीड्स। तो सबसे हम पहला पढ़ेंगे जो मेन इम्पोर्टेंट है उसमें हम काकरेज, कनगायाम, मालवी और सीरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दीज आर द 4 इम्पोर्टेंट ड्राउट रेजिस्टेंस ब्रीड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कांकरेज के बाद, कांकरेज के बारे में। चलो, कांकरेज से पहले हम पढ़ेंगे हालीकर के बारे में। तो दीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट ऑफ विजयनगरम, प्रेजेंट पार्ट ऑफ कर्नाटका। तो इनका कलर क्या रहता है, ग्रे वाइट रहता है। दे आर कम्पैक्ट, मस्कुलर एंड मीडियम साइज एनिमल विथ लॉन्ग बल्जिंग फॉरहेड। तो आप यहाँ देख सकते हैं इनका जो स्ट्रक्चर है, फेस स्ट्रक्चर। तो इनके जो हॉर्न्स रहते हैं वो लॉन्ग रहते हैं, बहुत शार्प और पॉइंटेड रहते हैं। एंड जो हॉर्न्स है उनके जो टिप्स है बहुत शार्प रहते हैं, पॉइंटेड रहते हैं। उनका जो फेस है वो क्या रहता है, लॉन्ग है। और उनके जो कान रहते हैं बहुत स्मॉल रहते हैं, अभी इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, दे आर, उनके जो हॉर्न्स है बहुत तेज़ है, उनके जो टिप है बहुत तेज़ है। फेस उनका बहुत इलोंगेटेड लॉन्ग टाइप है। और ईयर्स क्या रहते हैं, बहुत शॉर्ट रहते हैं। तो जो ये ब्रीड है इट्स बेस्ट नोन फॉर इट्स ड्रॉट कैपेसिटी एंड स्पेशली फॉर इट्स ट्रॉटिंग एबिलिटी। तो ये जो ब्रीड है मेनली क्या है, माना जाता है कि इसके लिए इनकी ड्रॉट रेजिस्टेंस कैपेसिटी के लिए, और स्पेशली जो इसकी ट्रॉटिंग एबिलिटी है उसके लिए ये इनको माना जाता है। तो ट्रॉटिंग क्या होता है, ट्रॉटिंग मीन्स जो बैलगाड़ी खींचते हैं उनमें उन कामों के लिए इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, रेसिंग में हो तो आपने देखा होगा, तो वहाँ पे इनका बहुत इस्तेमाल किया जाता है ट्रॉटिंग पर्पस के लिए। देन उसके बाद जो दूसरा है ड्रॉट रेजिस्टेंस दैट इज़ द अमृत महल। तो ये जो अमृत महल है इट इज़ ओरिजिनेट इन हसन चिकमगलूर एंड चित्रन दुर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो जो अमृत महल है इसका अगर हम देखेंगे तो दे आर ग्रे केटल बट देयर शेड वेरीज फ्रॉम ऑलमोस्ट वाइट टू नियर ब्लैक। तो उनका जो शेड है वो वेरी करता है वाइट से लेके ब्लैक तक। तो जो हॉर्न्स हैं वो क्या है, बहुत लंबे रहते हैं और पॉइंटेड रहते हैं। और जो उनके हॉर्न्स है दे आर प्रोट्रूडेड बैक साइड, तो पीछे की तरफ वो मुड़े हुए होते हैं। तो जो ईयर्स है वो स्मॉल रहते हैं और सीधे रहते हैं।
एंड डेवलप स्मॉल, ठीक है, और उनका जो डेवलप है वो क्या रहता है, वो स्मॉल रहता है। दे आर वेरी पुअर मिल्क प्रोड्यूसर, ठीक है, तो ब्रॉड रेजिस्टेंस है बट बहुत ही पुअर मिल्क प्रोड्यूसर है, बहुत ही कम क्वांटिटी में ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। देन जो तीसरा है दैट इज़ द खिलाड़ी, ठीक है। तो अगर हम खिलाड़ी की बात करेंगे तो जो खिलाड़ी है इट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम शोलापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। जो सोलापुर है महाराष्ट्र में, वहाँ से इनका ओरिजिनेशन हुआ है। तो जो खिलाड़ी एनिमल्स है वो बहुत ही कम्पैक्ट रहते हैं और बहुत ही स्किनी रहते हैं, ठीक है। तो उन मतलब ऐसे बहुत ही पतले या स्लिम दिखते हैं, मीन्स उसका जो स्किन है बहुत ही थिन रहता है। तो आप उनके जो हड्डियां हैं वो भी देख सकते हैं बॉडी के बाहर से ही, विथ क्लीन कट फीचर्स एंड स्क्वायरली डेवलप्ड हिन quarters. Okay, then horns are long and pointed and follow the backward curve of forehead, which are placed close together at the root with thick base, ठीक है। तो अगर हम हॉर्न्स की बात करेंगे तो वो क्या रहते हैं, बहुत लंबे रहते हैं, पॉइंटेड रहते हैं और बैकवर्ड की तरफ मुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और अगर हम नीचे से देखेंगे तो नीचे से बहुत थिक रहता है और ऊपर ऊपर जाते जाते वो पॉइंटेड होते जाते हैं टिप्स की तरफ। तो जो रिप्स है वो दे आर वेरी वेल स्प्रंग एंड गिव द ट्रंक ए बैरल स्पेस, बैरल शेप। तो अगर आप रिप्स देखोगे तो वो रिप्स आप देख सकते हो उनके रिप्स, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि जो बॉडी है, जो ट्रंक है वो बैरल शेप है, तो उतना उनका स्किन थिक रहता है। तो हम कलर की बात करेंगे तो दे आर ग्रे वाइट इन कलर एंड हैव क्विक गेट, ठीक है। देन अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करेंगे तो जो खिलाड़ी केटल है इट प्रोड्यूस अबाउट 451 kg विद एन एवरेज मिल्क फैट ऑफ 4.2%। सो जो लैक्टेशन है यील्ड रेंज करता है कहाँ से, 240 टू 515 किलोग्राम्स इन 300 डेज। तो ये भी मिल्क प्रोड्यूस करता है बहुत, मगर बहुत कम क्वांटिटी में। तो जो तीसरा है दैट इज़ द कनगयाम। तो अगर हम कनगयाम की बात करेंगे सो इट इज़ ओरिजिनेट इन कनगयाम, दारापुरम, पेरुंदुराई, इरोड, बावनी एंड पार्ट ऑफ गोबी चिट्टापालायम, ताल्लुक ऑफ इरोड एंड कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट। ओके, देन अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो मेनली तमिलनाडु में पाया जाता है। अगर हम बॉडी की बात करेंगे तो ये लॉन्ग रहता है, स्ट्रेट रहते हैं। कलर की बात करेंगे सो कलर द कोड कलर इज रेड एट बर्थ बट चेंजेस टू ग्रे एट अबाउट 6 month ऑफ एज। तो जो हॉर्न है वो क्या रहता है, स्ट्रेट रहता है, हम मॉडरेट साइज रहता है। वेट मेल का जो वेट रहता है वो 475 kg रहता है और फीमेल का जो वेट है वो 315 kg रहता है। और जो बुल्स है दे आर ग्रे विद डार्क कलर इन हम फोर एंड हिंड क्वार्टर्स। जो ब्लॉक्स है दे आर ग्रे, जो मेल है वो क्या रहते हैं, ग्रे रहते हैं। जो काउस है वो ग्रे से वाइट भी हो सकते हैं कलर में। हाउएवर जो कुछ एनिमल्स हैं दे आर रेड, ब्लैक, फॉन एंड ब्रोकन कलर्स और ऑल्सो ऑब्जर्व, ठीक है। तो कुछ रेड कलर या ब्लैक कलर और जो ब्रोकन कलर से उनमें इसी वाइट या ग्रे में देखने को मिलता है। तो जो आइस है दे आर डार्क एंड प्रोमिनेंट विद ब्लैक रिंग्स अराउंड देम। जो आइस के सराउंडिंग में क्या है, रिंग्स प्रेजेंट है और वो डार्क रहते हैं और जो प्रोमिनेंट रहते हैं। ओके, तो जो यूटिलिटी है इस काऊ के, दिस काऊ यील्ड मिल्क इन लो क्वांटिटी, तो लो क्वांटिटी में मिल्क प्रोड्यूस करता है। और जो ब्लॉक्स है दे आर ड्रॉट रेजिस्टेंस, जो बुल्स हैं वो क्या रहते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंस रहते हैं। देन उसके बाद जो चौथा है दैट इज़ द बार्गर। तो ये जो बार्गर है दे आर फाउंड अराउंड बार्गर हिल्स इन भावनी ताल्लुक ऑफ कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो जो बार्गर केटल है दे आर ब्राउन कलर विद वाइट मार्किंग, सम वाइट और डार्क ब्राउन एनिमल्स और ऑल्सो सीन। मेनली जो इनका कलर रहता है वो ब्राउन कलर रहता है और उसमें वाइट पैचेस रहते हैं, ठीक है। बट कुछ जो एनिमल्स हैं वो वाइट रहते हैं और उनका कलर डार्क ब्राउन रहता है। ओके, सो एनिमल्स दे आर वेल बिल्ड, कम्पैक्ट एंड मीडियम साइज्ड। देन जो दूसरा है दैट इज़ द उम्बला चेरी। तो इट इज़ अदरवाइज कॉल्ड एज जाति माडू, मोताई माडू या मोलाई माडू या थेरकती माडू। तो दीज आर ऑरिजिनेट इन थांजावुर या तिरुवरूर एंड नागापतिनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो जो उम्बलाचेरी काफ्स है दे आर जनरली रेड और ब्राउन एट बर्थ विद ऑल द कैरेक्टरिस्टिक white marking on the face
ऑन लिम्स एंड टेल। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो उनके फेस पे वाइट मार्किंग है, उनका जो डॉट वेंट्रल साइड है वहाँ पे वाइट मार्किंग है, उनका टेल पे वाइट मार्किंग है। तो जो काफ है उसमें भी ये मार्किंग्स देखने को मिलता है, बट उनका जो कलर क्या रहता है, थोड़ा सा रेडिश या ब्राउनिश कलर रहते हैं एट बर्थ। फिर धीरे धीरे ये जो कलरेशन है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो प्रैक्टिस है डी हॉर्निंग का, द प्रैक्टिस ऑफ डी हॉर्निंग ऑफ ब्लॉक्स इज पर्कुलर इन अम्ब्लाचेरी। तो वो हॉर्न प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद फिर उसको रिमूव करते हैं, फिर वहाँ पे फिर से हॉर्न प्रोड्यूस होता है। तो ये जो ये प्रैक्टिस है वो इस अम्ब्लाचेरी जो कैटल है उसके ब्लॉक्स में देखा गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द कृष्णा वैली। सो दिस कृष्णा वैली इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द वाटरशेड ऑफ द रिवर कृष्णा इन कर्नाटका। तो जो एनिमल्स है वो लार्ज रहते हैं साइज में, एंड दे हैव ए मैसिव फ्रेम विद डीप लूजली बिल्ड शॉर्ट बॉडी। तो उनका जो फ्रेम है वो क्या रहता है, मैसिव रहता है, बहुत बड़ा रहता है, और उनकी जो बॉडी बिल्ट है वो डीप और लूजली शॉर्ट बॉडी टाइप रहता है। तो जो टेल है दैट इज़ ऑलमोस्ट रीचेस द ग्राउंड, बहुत लंबे टेल रहते हैं उसके, जो सॉइल को या जो ग्राउंड है उसको टच करता है। तो जो कॉमन है उनका कलर वो क्या रहता है, ग्रे कलर, वाइट कलर विद ए डार्क शेड ऑन फोर क्वार्टर्स एंड हिंड क्वार्टर्स इन मेल। तो जो हाथों के पास, जो टेल के जो पैरों के पास थोड़ा सा जो कलर है वहाँ पे डार्कर शेड रहता है। तो जो एडल्ट फीमेल है वो ज़्यादा वाइटिश रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द एडल्ट मेल इन अपीरियंस। तो जो इस ब्रीड के जो ब्लॉक्स है दे आर पावरफुल एनिमल्स और यूजफुल, पावरफुल एनिमल्स यूजफुल फॉर स्लो प्लविंग एंड वैल्यूड फॉर देयर गुड वर्किंग क्वालिटीज़। जो इसके जो मेल्स हैं वो उनको मेनली प्लविंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एंड अगर हम काउस की बात करेंगे, सो दे आर वेरी गुड या फेयर मिल्कर्स बोल सकते हैं। मींस एक एवरेज अमाउंट में वो मिल्क प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ 916 kg ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड या इन द 300 डेज। देन जो नेक्स्ट है दैट इज़ द कैरी गर्ड। तो जो कैरी गर्ड है, it is a drought purpose breed and the breeding tract includes Kheri, district of Uttar Pradesh. The breed has named after this area. तो उस एरिया के हिसाब से इसको नाम दिया गया है, दैट इज़ द खेरीगढ़। तो खेरीगढ़ के नाम पे ही इस बुल का नाम दिया गया है। सो जो ब्रीड है इट इज़ नोन फॉर वेरियस नेम्स लाइक खेरी, खेरीगढ़ एंड खारी। तो डिफरेंट नेम से इसको जाना जाता है। तो जो एनिमल है इस ब्रीड के बहुत स्मॉल रहते हैं, बहुत बहुत एक्टिव रहते हैं। तो जो खेड़ी घाट है उनका जो कोट कलर है वो क्या रहता है, वाइट कलर रहता है, बट कुछ जो एनिमल्स है उनमें ग्रे कलर भी देखने को मिलता है ऑल ओवर द बॉडी, स्पेशली ऑन द फेस। तो जो हॉर्न्स है वो अप स्टैंडिंग है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ स्टैंडिंग है, एंड वहाँ पे थोड़ा सा कर्व देखने को मिलता है अप साइड पे, और बेस पे थिक रहता है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे हम टिप की तरफ तो वो पॉइंटेड होते जाता है। तो ये जो खेरीगढ़ ब्रीड है, it produce about 300 to 500 kg of milk during the lactation period. उसके बाद जो नेक्स्ट है जो ड्राउट रेजिस्टेंस है दैट इज़ द नागौरी। तो जो ये नागौरी है इसका जो ब्रीडिंग प्लेस है दैट इज़ नागौरी, बीकानेर, जोधपुर एंड नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। सो इनका जो कलर है वो वाइट कलर के रहते हैं, और दे आर वेरी upstanding, very alert and agile animals with long and narrow face like that of a horse। ठीक है, तो उनका जो अपीयरेंस है वो हॉर्स लाइक देखने को मिलता है, और ये बहुत ही उनका जो बॉडी है वो बहुत ही चौड़ा है। ठीक है, या हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा लगता है कि वो बहुत ही अपस्टैंडिंग है। ओके, एंड दे आर वेरी अलर्ट। ठीक है, आपने थोड़ा सा भी हरकत की तो वो अलर्ट हो जाते हैं। सो जो नागौरी केटल है दे आर वेरी फाइन, बिग, अपस्टैंडिंग, एक्टिव एंड डोसाइल विथ वाइट एंड ग्रे कलर। अगर हम नागौरी केटल की बात करेंगे तो उनका जो स्टेचर है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, अपस्टैंडिंग है, ऐसा लगता है कि वो खड़े हैं। ठीक है, झुके हुए नहीं रहते हैं, एक्टिव है, और वो बहुत डोसाइल है विथ वाइट एंड ग्रे कलर। ठीक है, एक्टिव है बट डोसाइल है। ठीक, डोसाइल मीन्स बहुत सुस्त, एक्टिव है। ठीक है, आपने थोड़ा सा भी हरकत की तो वो अलर्ट हो जाते हैं, बट बहुत ही लेथर्जिक या डोसाइल हम जिसको बोलेंगे, ठीक है, वैसा रहता है। सो दे हैव लॉन्ग, डीप एंड पावरफुल फ्रेम्स। तो आप देख सकते हैं उनका जो फ्रेम है, उनका जो अपीयरेंस है वो बहुत डीप है,
लॉन्ग उनका शेप दिखता है, विथ स्ट्रेट बैक्स एंड वेल डेवलप्ड क्वार्टर्स। जो उनका जो बैक है वो स्ट्रेट है, और जो थाइस रीजन है वो क्या है, वेल डेवलप्ड है। सो जो फेस की बात करेंगे तो फेस लॉन्ग रहता है घोड़े की तरह एंड नैरो, बट जो फॉरहेड है इट्स फ्लैट एंड नॉट सो प्रोमिनेंट। तो इतना प्रोमिनेंट नहीं है जो फॉरहेड है, बट जो उनका फेस है वो नैरो है, और जो फॉरहेड है वो फ्लैट है। तो अगर हम आईलिड्स की बात करेंगे तो आईलिड्स बहुत हैवी रहते हैं और ओवर हैंगिंग रहते हैं, और जो आइज है स्मॉल रहते हैं, एंड दे हैव वेरी द आइज आर वेरी क्लियर एंड ब्राइट। हम ईयर्स की बात करेंगे तो ईयर्स क्या है, ईयर्स आर लार्ज एंड पेंडुलस, तो वो लटकते रहते हैं। हॉर्न्स की बात करेंगे तो हॉर्न्स क्या है, मॉडरेट है साइज में, और इमर्ज फ्रॉम द आउटर एंगल्स, जो बाहर के एंगल्स हैं वहाँ से वो इमर्ज हो जाते हैं, ऑफ द पोल इन एन आउटवर्ड डायरेक्शन एंड आर कैरिड अपवर्ड इन जेंटल कर्व टू टर्न एट द पॉइंट। तो बाहर की तरफ से वो जो हॉर्न्स हैं वो निकलते हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो टर्न हो जाते हैं, और अंदर की तरफ वो आ जाते हैं, टर्न हो जाते हैं, ठीक है। So they are famous as trotters and are used all over Rajputana of Rajasthan in in light iron wheel carts for quick transportation। तो मेनली ये जो ब्रीड है किसके लिए जाना जाता है, दैट इज़ द ट्रॉटर्स के लिए। तो मीन जो बैलगाड़ी खींचते हैं उनके लिए इनको यूज़ किया जाता है, और जो राजस्थान के राजपूताना फैमिली में है उनको वहाँ उस फैमिली में इसको इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि वो जो काठ है उसको खींच सके। जो इनका जो एवरेज जो मिल्क प्रोडक्शन है दैट इज़ अबाउट 303 केजी, ठीक है, विद एन एवरेज मिल्क ऑफ फैट ऑफ 5.8%। तो ये 603 केजी जो मिल्क है वो प्रोड्यूस करता है, और जिसमें जो फैट कंसनट्रेशन है वो कितना है, 5.8%। और जो लैक्टेशन है वो वेरी करता है फ्रॉम 579 टू 905 केजी। वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे, और जो उनके लिए जो सूटेबल जो खाना फूड वूड अवेलेबल है उसके हिसाब से जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी डिफर या वेरी करता है। देन उसके बाद है मालवी। So Malvi is named after its place of origin, that is Malwa region. So it is also known by synonym as Mahadevpuri and Mathani। ठीक है, तो जो ये मालवी है वो उसको नाम मिला है अपने जगह से, दैट इज़ मालवा। तो उसको महादेवपुरी भी कहा जाता है, इसको मंथानी भी कहा जाता है। तो जो ब्रीडिंग ट्रैक्ट है इस पर्टिकुलर ब्रीड का, दैट इज़ राजगढ़, शाहजहाँपुर, रतलाम एंड उज्जैन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में ये इसका ब्रीडिंग जो ट्रैक्ट है वो पाया गया है। तो अगर हम कलर की बात करेंगे, जो ये मालवी केटल है वो वाइट या वाइटिश ग्रे कलर में देखने को मिलता है, और जो मेल है वो ज़्यादा डार्कर रहते हैं, विथ जो नेक शोल्डर हम्प एंड क्वार्टर से ऑलमोस्ट ब्लैक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हम्प है या जो नेक है वो ब्लैक कलर में है, मेनली जो मेल मेल की बात कर रहा हूँ मैं। और जो काउज और बुलॉक्स बिकम नियरली प्योर वाइट विद एज, जैसे जैसे वो बुढ़े होते जाएंगे उनका एज होता जाएगा, तो वो जो ब्लैक कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा और वो टोटली वाइट हो जाएंगे। तो अगर हम हॉर्न्स की बात करेंगे तो हॉर्न्स आर कर्व्ड एंड इमर्ज फ्रॉम द आउटर एंगल ऑफ द पोल इन एन आउटवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन, एंड आर अबाउट 20 to 25 सेंटीमीटर इन लॉन्ग। ठीक है, तो अगर हम हॉर्न की बात करेंगे तो वो आउटर एंगल बाहर की तरफ से वो निकलते हैं, और ऊपर जाके वो टर्न कर्व हो जाते हैं, ठीक है। और जो बेस है वहाँ पे वो मोटे रहते हैं, और उनका जो साइज़ है इट्स अबाउट 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये जो एनिमल्स है दे आर वेरी वेल नोन फॉर क्विक ट्रांसपोर्टेशन, इंड्योरेंस एंड एबिलिटी टू कैरी हैवी लोड ऑन रफ रोड्स। द एनिमल्स ऑफ दिस ब्रीड आर स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ड। तो मेनली ये जो ब्रीड है इसको माना जाता है कि इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेनली हैवी हम गुड्स या कोई भी हैवी सामान होगा तो हम इस पे लाद के लेके जा सकते हैं, या जो कार्ट है उस पे लाद के लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्रीड है वो बहुत हेल्दी रहता है और वेल बिल्ड रहता है। तो इसमें बहुत पावर रहता है कि ये ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड्स या ह्यूज अमाउंट ऑफ वेट भी ये उठा सकता है। तो अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करेंगे तो इट प्रोड्यूस अबाउट 916 केजी per lactation with 4.3% fat and ranges from 627 kg to 1227 kg। तो नॉर्मली एक एवरेज मिल्क प्रोडक्शन जो ये करता है वो है 916 केजी पर लैक्टेशन, ठीक है। बट कभी कभार ये जो लैक्टेशन जो मिल्क प्रोडक्शन है वो वेरी करता है 627 केजी से 1227 केजी तक। देन जो नेक्स्ट है दैट इज़ द पोनवार। तो जो पोनवार है इट्स ऑल्सो ड्रॉट ब्रीड रेजिस्टेंस, या ड्रॉट रेजिस्टेंस ब्रीड।
कहाँ से? मेनली फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज पूर्णिया। इट इज़ ब्रीडिंग ट्रैक्ट इज़ द पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इनका एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, बट ब्लैक एंड वाइट पैचेस आर इंटरमिक्सड। तो इनमें ब्लैक और वाइट कलर दोनों देखने को मिलता है। तो अगर हम हॉर्न की साइज की बात करेंगे, तो जो हॉर्न का साइज होता है वो बहुत मीडियम साइज रहता है। जनरली इमर्ज आउटवर्ड अपवर्ड एंड देन कर्व इनवर्ड विद पॉइंटेड टिप्स। तो बाहर से ये निकलता है उनका जो सींग है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद वो कर्व हो जाते हैं, एंड अंदर की तरफ वो कर्व हो जाते हैं, और उनका जो टिप्स है वो क्या है? पॉइंटेड रहते हैं, और जो बेस है वहाँ पे वो थिक रहते हैं। सो जो ये एनिमल है, इट बिहेव्स इन सेमी विल्ड मैनर एंड आर टफ टू कंट्रोल। तो बहुत ही ये खतरनाक तरीके से बिहेव करते हैं, तो इनको कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ हो जाता है या मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो जो नेक्स्ट है, दैट इज दैट दे मूव इन ग्रुप्स पुटिंग देयर हेड्स डाउन इन बिटवीन ईच अदर, विच इज़ पेक्युलर बिहेवियर दैट हैज़ इमर्ज ड्यू टू फियर फ्रॉम प्रेडेटर्स। तो मेनली ये ग्रुप्स में घूमते हैं, और सर को झुका के, और एक दूसरे में कंपैक्ट एक ग्रुप बना के। तो ये एक उनका टैक्टिक है मेनली प्रेडेटर से बचने के लिए। सो फीमेल्स आर जनरली नॉट मिल्क, एंड calves आर अलाउड टू सकल द मिल्क। तो फीमेल्स को मेनली मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया नहीं जाता है, बट जो calves है उनको यूज़ किया जाता है मेनली, वो जो फीमेल है उनसे जो मिल्क है सक करने के लिए। तो जो लैक्टेशन है, जो फीमेल है, मेनली मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं होता है, बल्कि जो काफ्स है उनको मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए उनको रखा जाता है। सो जो बुलॉक्स है, दे आर फास्ट मूवर्स एंड देयर फॉर यूज बोथ फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो जो बुलॉक है, जो बुल है, वो बहुत फास्ट मूवर्स है, तो इसीलिए उनको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए या ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर हम फीमेल की बात करेंगे, तो द फीमेल प्रोड्यूस अबाउट 459 kg पर लैक्टेशन। जो नेक्स्ट है, दैट इज़ द बाछुआर। तो दिस ब्रीड ट्रैक्ट ऑफ बाछुआर कैटल इज सीतामढ़ी। जो इसका जो ब्रीडिंग ट्रैक्ट है वो क्या है? दैट इज सीतामढ़ी या दरभंगा एंड मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो इनको भूतिया भी कहा जाता है। तो जो ब्रीड है वो हरियाणा जो ब्रीड है उसकी तरह ही दिखते हैं। So this breed is primarily utilized for draft qualities and ability to thrive with lower quality feeds, ठीक है। तो जो ये ब्रीड है उसकी जो क्वालिटी है वो है कि ये बहुत ड्रॉट रेजिस्टेंस है, ठीक है, और बहुत ही लो क्वालिटी की फीड्स पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। देन कॉमन कलर देखेंगे हम बॉचर कैटल की, तो ये ग्रे या ग्रेश वाइट रहते हैं। उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, दे आर कम्पैक्ट विद स्ट्रेट बैक्स, वेल राउंडेड बैरल्स, शॉर्ट नेक एंड मस्कुलर शोल्डर, जो आप इसमें यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम फॉरहेड की बात करेंगे, तो फॉरहेड ब्रॉड रहता है और फ्लैट रहता है, और स्लाइडली थोड़ा सा कन्वेक्स रहता है, अंदर की तरफ वो जो थोड़ा दबाव रहता है। आइस लार्ज रहते हैं और प्रोमिनेंट रहते हैं। जो हॉर्न्स हैं, हॉर्न्स मीडियम साइज और स्टम्पी रहते हैं, कर्विंग आउटवर्ड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ बाहर से वो डेवलप हुए हैं, ठीक है। देन ऊपर की तरफ वो मूव करते हैं, देन उसके बाद ऊपर जाने के बाद वो फिर से डाउनवर्ड की तरफ वो कर्व हो जाते हैं। देन द ब्रीड इज मेनली यूज फॉर वर्क एंड ब्लॉक्स कैन वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड विदाउट एनी ब्रेक्स। तो ये जो ब्रीड है मेनली काम करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो बुल्स हैं इस ब्रीड के, तो उनको लॉन्ग ड्यूरेशन या लॉन्ग पीरियड्स के लिए माना जाता है इनके वर्क को, क्योंकि वो बिना थके इतना काम करते हैं। तो जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन है इस बाछुआर काऊ की, इट्स 347 kg विद एन एवरेज मिल्क फैट ऑफ 5%। सो जो लैक्टेशन पीरियड है या लैक्टेशन मिल्क है, इट रेंज फ्रॉम 225 to 630 kg। देन गोलाव है, इट्स अनदर drought resistance breed. Golo is a breed of western and middle part of India and known for its agility. So the breed is also known as RV and Golgani. The breeding tract of the breed includes Balaghat, Chhindwara, Siwani district of Madhya Pradesh, Durg and Rajanatgaon डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड वर्धा एंड नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये जो स्टेट्स हैं या जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे इनका क्या है जो ब्रीडिंग ट्रैक्ट है वो पाया जाता है।
तो ये जो ब्रीड है मेनली सूटेबल है किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कहाँ पे, हिली एरियाज में। तो अगर हम कोट कलर की बात करेंगे तो ब्लैकिश वाइट रहता है मेल्स में, और फीमेल्स में वो जो कोट कलर है वो पूरा वाइट रहता है। तो मेल्स के जो नेक है वहाँ पे हमेशा ग्रे कलर प्रेजेंट रहता है। तो अगर हम हॉर्न्स की बात करेंगे तो हॉर्न्स क्या रहते हैं, शॉर्ट रहते हैं, स्टम्पी रहते हैं, एंड थोड़े से कर्व रहते हैं पीछे की तरफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपरली। सो अगर हम फोरहेड की बात करेंगे तो फोरहेड रिसीड्स एट द टॉप गिविंग ए स्लाइटली कन्वेक्स अपीरियंस। तो ऊपर की तरफ वो ऊपर की तरफ रिसीड्स करते हैं, और ऐसा लगता है कि वहाँ पे कन्वेक्स उनका जो फोरहेड है वो दिखने में ऐसा लगता है कि वहाँ पे कन्वेक्स लाइक अपीरेंस फॉर्म हो रहा है। ओके, सो जो ब्लॉक्स है दे आर ट्रेंड फॉर मूविंग फास्ट, तो ट्रॉटिंग के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो अगर हम मिल्क की बात करेंगे तो इट प्रोड्यूस अबाउट 604 kg पर लैक्टेशन विथ 4.3% फैट। ठीक है, एंड जो ये लैक्टेशन है इट रेंजेस फ्रॉम 470 टू 725 kg पर लैक्टेशन। जो नेक्स्ट है दैट इज़ द केन काथा, जिसको केनवारिया भी कहा जाता है। सो इसका जो ब्रीडिंग ट्रैक्ट है वो है तिकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश, एंड ललितपुर, हमीरपुर एंड बंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। जो केकथा ब्रीड है इट्स मेंटेन मेनली फॉर ड्राउट पर्पस एंड आर वेरी पॉपुलर फॉर लाइट ड्राउट ऑन रोड एंड फॉर कल्टीवेशन। जो ड्राउट पर्पस है उसके लिए इनको यूज़ किया जाता है, उनके लिए बहुत फेमस है। और मेनली ये पॉपुलर है किसके लिए, जो लाइट ड्राउट है ऑन रोड पे, और जो कल्टीवेशन प्रोसेस है उनके लिए इनको माना जाता है। तो जो एनिमल्स का जो स्ट्रक्चर है इट्स स्मॉल स्टडी एंड पावरफुल, वेरिंग इन कलर फ्रॉम ग्रे ऑन द बैरल टू डार्क ग्रे ऑन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ये जो एनिमल्स है वो स्मॉल रहते हैं, स्टडी रहते हैं, और बट बहुत पावरफुल रहते हैं। और इनका जो कलर है वो वेरी करता है फ्रॉम ग्रे, कहाँ पे, बैरल पे, जो उनका स्टोमक पार्ट है वहाँ पे, टू डार्क ग्रे ऑन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो मेनली जो उनका जो स्टोमक पार्ट है वहाँ पे वो ग्रे रहते हैं, बाकी जो बॉडी के पार्ट है वो डार्क ग्रे रहते हैं। तो अगर हम हॉर्न की बात करेंगे तो हॉर्न वो आउटर एंगल्स की तरफ से डेवलप इमर्ज हो जाते हैं, और सामने की तरफ वो कर्व हो जाते हैं, और जो उनका एंड है, टिप है, वो बहुत शार्प पॉइंटेड या शार्प या पॉइंटेड रहता है। सो दिस दे आर ऑल्सो नोन फॉर देयर पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक टू थ्राइव ऑन पुअर फिट रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये भी इनकी एक क्वालिटी है कि बहुत ही जो पुअर फीडिंग पे ये सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, जो अगर अच्छे से उनको हमने फीड नहीं किया तब भी वो सरवाइव करते हैं। देन जो नेक्स्ट है दैट इज़ द रेड कंडारी। तो दिस इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कंडार तहसील इन नांदेड़ महाराष्ट्र। तो जो ये रेड कंडारी है इसको लखन लखल बुंदा भी कहा जाता है। सो इट्स ए ड्रॉड ब्रीड ऑफ केटल। तो जो ब्रीडिंग ट्रैक्ट है इसमें अहमदनगर, प्रभानी, बीड, नांदेड़ और लातूर डिस्ट्रिक्ट आते हैं महाराष्ट्र के। तो अगर हम कलर की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म कलर है दैट इज़ डीप डार्क रेड, बट वेरिएशन फ्रॉम ए डल रेड टू ऑलमोस्ट ब्राउन आर ऑल्सो फाउंड। ठीक है, तो मेनली डीप डार्क रेड रहता है कलर, बट डार्क ब्राउन या डार्क रेड कलर भी देखा गया है कुछ एनिमल्स, कुछ काउस में, कैटल्स में। सो जो इसके बुल्स रहते हैं वो उनका जो शेड है वो डार्कर रहता है किससे, एज कम्पेयर टू द काउस। जो हॉर्न है दे आर कर्व्ड, इवनली कर्व्ड एंड मीडियम साइज। तो अगर हम देखेंगे तो वो एक दूसरे से एक दूसरे मतलब जो फर्स्ट है और जो सेकंड हॉर्न है वो अलग तरीके से कर्व रहते हैं। ठीक है, दूसरों कोऑर्डिनेशन में कर्व नहीं रहता है, और मेनली मीडियम साइज रहते हैं। तो अगर हम ब्लॉक्स की बात करेंगे तो ब्लॉक्स आर यूज फॉर हैवी एग्रीकल्चर वर्क लाइक प्लविंग एंड काटिंग एज वेल एज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो ब्लॉक्स प्लविंग भी करता है, ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, और साथ में काटिंग भी करता है। तो काऊ की बात करेंगे तो जो काऊ है इट प्रोड्यूस अ फार फेयर क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट इज एन एवरेज ऑफ 598 kg पर लैक्टेशन। तो 598 kg का जो मिल्क है वो प्रोड्यूस होता है जो फीमेल करते हैं। ठीक है, और जो उसका फेट परसेंटेज कितना रहता है दैट इज 4.57%। जो नेक्स्ट है दैट इज अ सीरी। जो सीरी है इज a small sized dwarf purpose breed of hilly region of West Bengal and Sikkim. The breed is also known as Trabum. तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो दिस ब्रीड इज फाउंड इन सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड भूटान। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे तो जो बॉडी है मैसिव है, हेड बॉडी मैसिव है, हेड और जो ईयर्स है वो स्मॉल रहते हैं,
हम इस वेल डेवलप्ड विद ए टफ्ट ऑफ हेयर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम वेल डेवलप है और उसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो हमको क्या बोलेंगे, द हम्प इज सर्विको थोरेसिक टाइप विद टफ्ट और हेयर ऑन इट। तो जो ब्रीडिंग ट्रैक्ट है उसमें दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट आता है, वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग आता है, वेस्ट बंगाल आता है एंड सिक्किम आता है। देन द ब्रीड इज इधर ब्लैक और ब्राउन विद वाइट पैचेस। तो जो कलर है वो ब्लैक या ब्राउन रहता है और उसके ऊपर वाइट पैचेस रहते हैं। दो टोटली ब्लैक और ब्राउन एनिमल्स और ऑल्सो अवेलेबल। तो पूरा ब्लैक और पूरा ब्राउन जो कलर के एनिमल्स है वो भी पाए जाते हैं, बट नॉर्मली जो ब्लैक या ब्राउन विथ वाइट पैचेस जो एनिमल्स है वो देखने को मिलता है। जो हॉर्न्स है वो मीडियम साइज रहते हैं और जो हॉर्न्स है दे आर कर्व्ड आउटवर्ड फॉरवर्ड एंड स्लाइडली अपवर्ड विथ शार्प एंड पॉइंटेड टिप्स। ठीक है, तो मीडियम साइज़ के हॉर्न्स हैं और जो कर्व्ड हैं किसकी तरफ, ऊपर की तरफ और सामने की तरफ और स्लाइडली अपवर्ड, ऊपर की तरफ मतलब बाहर बाहर से सामने की तरफ और थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और मेनली जो टिप्स है वो क्या रहते हैं, बहुत पॉइंटेड और शार्प रहते हैं। तो ये जो एनिमल्स हैं वो मेनली जो हिल्स हैं वहाँ पे हाउस वहाँ पे पाए जाते हैं। एंड अगर हम मेल्स की बात करेंगे तो मेल्स आर रेड फॉर ड्राफ्ट पर्पस इन द हिली एरियाज एंड समटाइम्स दे आर ओनली सोर्स ऑफ ड्रॉट पावर। ठीक है, तो मेनली इसको क्यों यूज़ किया जाता है, मेनली ड्रॉट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और समटाइम्स दे आर ओनली सोर्स ऑफ ड्रॉट पावर, क्योंकि ये बहुत पावरफुल एनिमल्स रहते हैं तो इसीलिए उनको ड्रॉट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ड्रॉट पर्पस मीन्स हैवी लोड खींचने के लिए। ओके, देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो मिल्क प्रोडक्शन की, तो जो फीमेल है इट प्रोड्यूस अबाउट 425.8 kg पर लैक्टेशन विथ फैट परसेंटेज वेरिंग फ्रॉम 2.8 टू 5.5%। सो ये कुछ ड्रॉट रेजिस्टेंस ब्रीड्स हैं। ठीक है, then the next है that is a Vechur. तो Vechur is the only dwarf cattle breeds of India with an average length of 124 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 87 सेंटीमीटर। तो जो वेचुअर है जो सिंगल हमारा इंडिया का डॉर्फ कैटल ब्रीड है, ठीक है, जिसकी लेंथ 124 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 87 सेंटीमीटर। सो जो ये ब्रीड है इसको स्मॉलेस्ट कैटल ब्रीड कंसिडर किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। सो इट इज़ नोन बाय द नेम ऑफ प्लेस वेचुअर, a small place by the side of वेबनाथ लेक नियर वाइकाम इन कोटायाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो जो वेचुअर जो प्लेस है जो केरला में पाया जाता है वहाँ से इसका नाम इसको मिला है। तो जो एनिमल्स है वो लाइट रेड कलर के रहते हैं या ब्लैक या फॉन एंड वाइट इन कलर। हम बुल की बात करेंगे तो जो कलर है इट इज़ इन बिटवीन फोर एंड हिंड क्वार्टर इज रिलेटिवली डार्क आर डार्क ग्रे। जो हिंड क्वार्टर्स है जो हिंड लेग के पास अराउंड है या जो फोर लेग के अराउंड है वहाँ पे क्या रहता है, जो कलर है थोड़ा सा डार्क रहता है या डार्क ग्रे कलर के अराउंड ये पाए जाते हैं। तो जो हॉर्न्स है वो स्मॉल रहते हैं, थिन कर्विंग फॉरवर्ड, सामने की तरफ वो कर्व हो जाते हैं एंड सामने की तरफ कर्व हो जाते हैं और नीचे की तरफ वो कर्व हो जाते हैं। कुछ केसेस में जो हॉर्न से बहुत ही स्मॉल रहते हैं और उनको देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जो ये एनिमल है दे आर वेल अडेप्टेड टू हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द एरिया। तो अगर हम इस एनिमल की बात करेंगे तो द एनिमल्स आर मेंटेन फॉर मैन्योर एंड मिल्क। तो मिल्क और मैन्योर के लिए इसको रखा जाता है। तो जो मिल्क प्रोडक्शन इट इज़ अबाउट 561 kg per lactation and the milk fat percentage ranges from 4.7 to 5.8%. So this is all about the drop resistance breeds of cattle. Then उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो डुअल पर्पस ब्रीड्स हैं। ठीक है, तो जो डुअल पर्पस ब्रीड है उसमें सबसे पहले आता है दैट इज़ द हरियाणा। So it was originated from Rohtak, हिसार, जिंद एंड गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, इसलिए इसको हरियाणा कहा जाता है। सो जो हॉर्न्स है वो स्मॉल रहते हैं एंड द ब्लॉक्स आर गुड वर्कर्स। जो बुल्स है वो बहुत अच्छा काम करते हैं, मीन्स दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन में या प्लफिंग में।
तो इसीलिए उनको उस पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वो यूज़ किया जाता है। तो जो हरियाणा काउस हैं, दे आर वेरी गुड मिल्कर्स, दैट इज़ इट प्रोड्यूस अबाउट 1.5 kg पर काउ पर डे इन ए लैक्टेशन पीरियड ऑफ 300 डेज। तो 1.5 kg ये मिल्क प्रोड्यूस करता है पर डे, ठीक है। तो जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन है दैट इज़ अबाउट 600 to 800 kg पर लैक्टेशन। और जो फर्स्ट ये बच्चा जन्म देता है वो इट इज़ अबाउट 40 to 60 मंथ्स, ओके। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ये पाए जाते हैं। तो वेट की बात करेंगे तो फीमेल का जो वेट रहता है वो है 310 kg, और जो मेल है उसका वेट रहता है 430 kg। तो इनमें जो हम्प है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, थोड़ा सा रिड्यूस रहता है। और कलर की बात करेंगे तो वाइट टू लाइट ग्रे कलर इनका रहता है। देन जो नेक्स्ट है दैट इज़ द ओंगोली। तो ओंगोली को नीलोर भी कहा जाता है। तो जो होम ट्रैक्ट है या जो फीडिंग ट्रैक्ट है दैट इज़ ओंगोली तालुक इन गंटू डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसीलिए इनका नाम ओंगोली पड़ा है क्योंकि ओंगोली तालुक में ये पाए जाते हैं। तो जो बॉडी है दैट इज़ लार्ज, हैवी, मस्कुलर विथ ब्रॉड फोर हेड। तो कलर इनका वाइट टू ग्रे रहता है। अगर हम हॉर्न की बात करेंगे तो स्टम्पी और मेनली थिक रहता है बेस पे। हम की बात करेंगे तो वेल डेवलप्ड एंड इरेक्ट। तो वेट की बात करेंगे तो जो फीमेल है उसका वेट रहता है 280 kg, और जो मेल है उसका वेट थोड़ा सा फीमेल से कम रहता है, दैट इज़ 239 kg। तो जो एक मिल्क प्रोडक्शन करता है दैट इज़ अबाउट अराउंड 1600 to 2100 kg पर लैक्टेशन। और जो फर्स्ट काविंग होता है वो होता है 38 से 45 मंथ्स में, ठीक है। देन जो नेक्स्ट है दैट इज़ द कांकरेज, ठीक है। सो इट इज़ अदरवाइज कॉल्ड एज वादत और बागेट या वढ़िया, ठीक है। तो कांकरेज उसमें भी आता है, किसमें मेनली जो ड्राउट रेजिस्टेंस है उसमें भी इसको इंक्लूड किया जाता है। सो इट इज़ originated from southeast run of Kutch or of Gujarat and adjoining Rajasthan, Barmer and जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। तो जो कलर है वो वेरी करता है, सिल्वर ग्रे से लेकर आयरन ग्रे और स्टील बैक। तो जो द गेट ऑफ कांकरेज इज पेक्यूलर कॉल्ड एज 1.5 पेसिस सवाई चाल। तो कांकरेज इज वैल्यूड फॉर फास्ट पावरफुल ड्रॉट कैटल useful in ploughing and carting. So the cows are good milkers, yielding about 1360 kgs of milk per lactation. तो जो गेट हम किसको बोलेंगे, गेट मेनली हम बोलते हैं उसके चाल को। तो जो मतलब वो किस तरह से चलता है, सो इट्स वेरी पेक्यूलर। तो उसके चाल को, जिस तरह वो चलता है, जिस तरह वो वॉक करता है, उसको क्या बोलते हैं, सवाई सवाई चाल, ठीक है। दैट इज इट वॉक 1 and 1/4 पेसेस, ठीक है। तो बहुत ही स्लो चलता है, ठीक है। तो इसीलिए उसके जो चाल है उसको क्या बोलते हैं, सवाई चाल। हम बोलते हैं सवाई, सवा बोलते हैं ना, सवा दैट इज 1.5। तो उसके अराउंड ये अपना चाल जो वॉक करता है, इसलिए उसको उसके जो वॉकिंग स्टाइल को क्या बोलते हैं, सवाई चाल बोलते हैं। सो देयर काउज आर वेरी गुड मिल्कर्स एंड यील्ड इट्स अबाउट 1360 kg पर लीटर, सॉरी पर 300 डेज पर लेक्टेशन। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द दांगी। सो दिस दांगी is its breeding tract is Dangi in Nasik, Maharashtra, and Dangi breed is also known as Kandadi. So Dangi cattle are extensively used for ploughing, harrowing and other field operation and for cutting timber from forest एरिया। तो मेनली इसका जो पर्पस क्या है, किसके लिए, प्लाफिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और जो फील्ड ऑपरेशन है उसके लिए यूज़ किया जाता है, और मेनली जो फॉरेस्ट में से जो टिम्बर है उनको लेके आने के लिए उनको यूज़ किया जाता है। तो अगर हम बॉडी कलर की बात करेंगे तो दे हैव डिस्टिंग वाइट कोट कलर विद रेड और ब्लैक स्पॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली ओवर द बॉडी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वाइट कलर के रहते हैं, बट उनके बॉडी के ऊपर डॉट्स रहते हैं वाइट या ब्लैक, रेड या ब्लैक कलर के। तो जो हॉर्न्स है वो शॉर्ट रहते हैं और थिक रहते हैं विथ लेटरल पॉइंटिंग टिप्स।
and animals with inward pointing horns or downward pointing horns tips are also available in sizable number। तो जो एनिमल्स है जो इनका हॉर्न है वो क्या रहता है, इनवर्ड की तरफ पॉइंटेड रहते हैं और डाउनवर्ड की तरफ पॉइंटेड रहते हैं और टिप्स पे ये बहुत शार्प रहते हैं और डिफरेंट एनिमल्स में जो ये हॉर्न का साइज है वो डिफर करता है, ठीक है। तो जो हेड है वो यूजुअली स्मॉल छोटा रहता है विथ स्लाइटली प्रोट्रूडिंग फोर हेड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फोर हेड है वो थोड़ा सा आगे की तरफ निकला हुआ होता है। तो अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करेंगे तो इट प्रोड्यूस अबाउट 430 किलोग्राम ऑफ मिल्क विद एन एवरेज मिल्क फैट ऑफ 4.3% पर लैक्टेशन। और जो लैक्टेशन मिल्क यील्ड है वो रेंज करता है 175 टू 800 केजी। तो 175 केजी भी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और 800 केजी भी वो मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे। तो जो दूसरा है दैट इज़ द दियोनी। सो दिस ब्रीड अदरवाइज नोन एज डोंगर पट्टी या डोंगरी या वनेरा या वागेद या बलंका शिवेरा भी इसको कहा जाता है। तो मेनली ये मराठवाड़ा जो महाराष्ट्र का है वहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है और उसके एडजॉइनिंग जो भी पार्ट्स जैसे कि कर्नाटका है और वेस्टर्न आंध्र प्रदेश स्टेट्स वहाँ पे इसका ओरिजिनेशन हुआ है। अगर हम बॉडी कलर की बात करेंगे तो बॉडी कलर इज यूजुअली स्पॉटेड ब्लैक एंड वाइट, हॉर्न कवर्ड आउटवर्ड एंड बैकवर्ड। आप देख सकते हैं बाहर से वो निकला हुआ है और पीछे की तरफ वो मुड़ा हुआ है। सो एंड सो डिप चीट चेस्ट एंड आर्चिड रिप्स, ठीक है। तो आपको जो रिप्स है वो देखने को मिलेगा और वो क्या है, आर्चिड रिप्स है, आप आँख वहाँ पे देखने को मिलेगा। देन जो स्ट्रॉन्ग कॉटर्स है, ठीक है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है थोड़ा, तो आप पूरा अच्छी तरीके से उनके बॉडी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। हैवी डेवलप्स एंड पेंडुलस शीट। तो जो बॉडी कवर है वो बहुत ही पतला रहता है, ओके। देन अगर हम काफिंग की बात करेंगे तो 894 to 150 154 डेज़ के बाद या 1540 डेज़ के बाद ये बच्चा जन्म देते हैं विद एन एवरेज ऑफ 1391 डेज़। तो जो मिल्क प्रोडक्शन है वो रेंज करता है 636 kg टू 1230 kg विद एन एवरेज रेंज ऑफ 940 डेज, ठीक है। तो इतना ये मिल्क प्रोड्यूस करता है। तो जो काफिंग इंटरवल है इट इज़ अबाउट 447 डेज। तो जो नेक्स्ट है दैट इज़ द राठी। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड मेनली इन राजस्थान। तो जो हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे तो इट टेक्स इट्स नेम फ्रॉम पास्टोरल ट्राइब कॉल्ड रत्स, ठीक है। तो जो एक ट्राइब है वो राजस्थान में, वहाँ से इनको नाम मिला है रत्स, ओके। सो जो ब्रीडिंग ट्रैक्ट है ऑफ दिस ब्रीड लाइज इन द हार्ट ऑफ द डिजर्ट कंसिस्टिंग ऑफ बीकानेर, गंगानगर एंड जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो जो एनिमल है वो मेनली ब्राउन ब्राउन कलर के रहते हैं विथ वाइट पैचेस थ्रू आउट द बॉडी, बट एनिमल्स हैविंग कम्प्लीटली ब्राउन और ब्लैक कोट विद वाइट पैचेस और ऑल्सो सीन, ठीक है। तो ब्राउन या ब्लैक कोट के एनिमल्स भी देखे गए हैं जिनके ऊपर वाइट पैचेस पाए जाते हैं। सो अगर जो राठी काउस है दे आर वेरी इफिशिएंट एंड गुड मिल्कर्स। द काउ और इन एवरेज प्रोड्यूस 1560 kilograms ऑफ मिल्क पर लैक्टेशन। और जो लैक्टेशन पीरियड है इट ranges from 162 to सॉरी 1062 टू 2810 kg, ठीक है। तो ये इनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो वेरी करता है। तो जो सिलेक्टेड काउस है दे हैव प्रोड्यूस्ड अराउंड 4800 kg एट फार्मर्स डोर स्टेप। तो कुछ जो काउस हैं जिनको सिलेक्टेड किया गया है तो वो 4800 kg जो मिल्क है वो प्रोड्यूस कर सकता है पर लैक्टेशन। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ द मीवाती। सो जो मेवाती है इट्स ऑल्सो नोन एज कोसी और मेहवाती। तो ये भी क्या है, एक ब्रॉड पर्पस ब्रीड है। सो दिस ब्रीड डायरेक्ट इंक्लूड गुड़गांव एंड फरीदाबाद। जो ट्रैक्ट है इस ब्रीडिंग इसका ब्रीडिंग ट्रैक्ट वो है गुड़गांव है, फरीदाबाद है किसका, हरियाणा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके, अलवार है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का और मथुरा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। जो मेवाती केटल है दे आर वेरी पावरफुल एंड डोसाइल एंड आर यूजफुल फॉर हैवी प्लविंग काटिंग एंड ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम डीप वेल्स। तो मेनली इनका जो पर्पस है किसके लिए है, प्लविंग के लिए, हैवी प्लविंग जो करते हैं, ठीक है। तो काटिंग के लिए, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन या कोई भी सामान उनको खींचना होगा तो उसके लिए उनको यूज़ किया जाता है। और मेनली जो जो डीप वेल्स है, जो बहुत ही गहरे कुएँ हैं, वहाँ से पानी निकालने के लिए उनको यूज़ किया जाता है। जो ये मेवाती केटल है दे आर यूजुअली वाइट विथ नेक शोल्डर एंड क्वार्टर्स ऑफ ए डार्कर शेड। जो उनका कलर रहता है वो वाइट कलर का रहता है, बट जो नेक है या नेक है और
शोल्डर है और जो क्वार्टर्स हैं, जो थाइस के अराउंड जो पार्ट है, तो वो मेनली डार्कर शेड्स के रहते हैं। तो जो हॉर्न्स है दे आर स्मॉल टू मीडियम इन साइज एंड इमर्ज आउटवर्ड्स अपवर्ड एंड देन इनवर्ड इन ए मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स। तो जो हॉर्न है वो मीडियम साइज़ का रहता है, स्मॉल साइज़ के भी रहते हैं और मीडियम साइज़ के भी रहते हैं। और मेनली इमर्ज कहाँ से होता है, बाहर की तरफ से, और दे आर कर्व्ड अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाते हैं। देन उसके बाद ऊपर जाने के बाद वो अंदर की तरफ फिर से क्या हो जाते हैं, कर्व मुड़ जाते हैं। ओके, बट कुछ एनिमल्स में जो हॉर्न्स हैं दे आर इमर्ज आउटवर्ड एंड अपवर्ड, बाहर की तरफ से वो इमर्ज होते हैं बट ऊपर की तरफ वो जाके रुक जाते हैं, नीचे की तरफ वो फिर से मूव नहीं होते। जो टिप्स हैं वो बहुत पॉइंटेड रहते हैं। तो अगर हम फेस की बात करेंगे तो फेस लॉन्ग रहता है, इलोंगेटेड रहता है और नैरो रहता है विथ स्ट्रेट समटाइम्स स्लाइटली बल्जिंग फोरहेड। जो फोरहेड है थोड़ा सा बल्जिंग रहता है कि कुछ कुछ केसेस में। तो एवरेज जो लेक्टेशन है दैट इज़ अबाउट 958 kg पर लेक्टेशन। So these are some breeds of cattle found in India. तो कुछ एग्जॉटिक कैटल ब्रीड्स भी हैं जैसे कि जर्सी है, हॉलिस्टन फ्रिशियन है, आइशरी है, ठीक है, न्यू कैटल और कुछ ब्राउन स्विस है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।